अपतानक वात व्याधि तो वर्णित संदर्भ है। वात व्याधि के अंतर्गत अपतानक व्याधि मुख्य रूप से मस्तिष्क व संपूर्ण नाड़ीगत विकृति का परिणाम होती है। आचार्य वाग्भट ने अपतानक और को तथा अपतंत्रक को एक ही व्याधि माना, यानी कि अपतानक और अपतंत्रक एक ही व्याधि है। परंतु आचार्य सुश्रुत ने अपतानक और अपतंत्रक का पृथक वर्णन किया है। चरक और वाग्भट ने अपतानक और अपतंत्रक को एक ही माना है और सुश्रुताचार्य ने अपतानक और अपतंत्रक को पृथक माना है। आक्षेप की स्थिति जब हमने आक्षेप पढ़ा तो आक्षेप की स्थिति होने से अपतानक को ही अवस्था विशेष माना जाता है, यानी कि आक्षेप की उत्पत्ति जब होती है, आक्षेप की उपस्थिति होने से अपतानक को आक्षेपक की ही अवस्था विशेष माना, यानी कि इसकी फिर एडवांस्ड स्टेट है ये आक्षेपक। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में अपतानक का साम्य जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अपतानक का साम्य जो है वो टिटेनस से स्थापित किया जाता है। इसमें दंड अपतानक, ऑर्थोटोनस, दंड अपतानक, ऑर्थोटोनस, धनुस्तंभ यानी कि टिटेनस, अंतर आयाम यानी कि एम्फ्रोस्थोटोनस और बाह्य आयाम ओफिस्थोटोनस, ये इसके भेद बताए गए हैं। इसके भेद एक बार देखते हैं। दंड पतानक, ऑर्थोटोनस, धनुस्तंभ, ये तो अच्छे से याद भी है कि टिटेनस बोलते, यहाँ पे दंड पतानक को ऑर्थोटोनस बोलते हैं, धनुस्तंभ को टिटेनस बोलते हैं, अंतरायाम को तो एम्प्रोस्थोटोनस अंतरायाम को, बाह्य आयाम को ओफिस्थोटोनस। तो ये इसके भेद हैं। यहाँ पर इसके 4 भेद हमने देखे। परिचय में इसकी परिभाषा, सो अपतानक संज्ञो यह पातयन्त्य अंतरांतरा, सो अपतानको संज्ञ यह पातयन्ति अंतरांतरा। सुश्रुत निदान स्थान में इसको बोला है सो अपतानक संज्ञो यह पातयन्ति अंतरांतरा, सो अपतानको संज्ञो यह पातयन्ति अंतरांतरा, सो अपतानको संज्ञो यह पातयन्ति अंतरांतरा, यानी कि जो कुपित वात रोग को रोगी को बीच बीच में गिराता है, अर्थात आक्षेप उत्पन्न करता से अपतानक कहते हैं। निदान संप्राप्ति, वात प्रकोप समस्त निदान, वात प्रकोपक जो भी निदान है उनके सेवन करने से, गर्भपात होने से, अत्यधिक रक्तस्राव होने से, अभिघात जन्य उपरोक्त निदान जो कि वात को प्रकोपित करे, वात नाड़ियों का आक्रांत बार बार रोगी में आक्षेप उत्पन्न कर देता है। तो जो वात नाड़ी है उसमें आक्रांत होना, वो जो है बार बार रोगी में आक्षेप को उत्पन्न कर अपतानक उसे ही कहा गया है। ये संप्राप्ति चक्र है। तो इसमें वात प्रकोपक निदान सेवन किया, वात का प्रकोप हुआ। क्या हुआ? वात प्रकोपक निदान सेवन होने से वात का प्रकोप हुआ। फिर मस्तिष्क व नाड़ी संस्थान को विकृत करके उसने आक्षेप उत्पन्न किया। रोगी धनुष के समान धनुस्तंभ टिटेनस अंदर या बाहर की ओर झुक जाता है। हम 4 कंडीशन दंडपतानक, धनुस्तंभ, अंतरायाम, बाह्यायाम पे देखा। तो वो अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर झुक जाता है, उसे अपतानक कहा है। तो संप्राप्ति हमने देखी, संप्राप्ति चक्र देखा, उसमें वात प्रकोप हुआ। वात प्रकोपक निदान सेवन से हुआ। जब वात प्रकोप हुआ तो उसने मस्तिष्क की व नाड़ी संस्थान को विकृत कर आक्षेप उत्पन्न किया। आक्षेप करने के कारण रोगी जो है धनुष के समान अंदर या फिर बाहर की ओर झुक जा रहा है और अपतानक कर रहा है। संप्राप्ति घटक में देखेंगे तो दोष, दुष्य, स्त्रोतस, स्त्रोतोदुष्टि, अधिष्ठान, व्याधि स्वभाव, साध्यता है। तो दोष
मुख्य रूप से वात दोष है, वात दोष के कारण ही सारा जो ये डिसीज़ हो रही है। दुष्य इसमें वातवह नाड़ी संस्थान है। स्त्रोतस रक्त व वातव स्त्रोतस है। स्त्रोतस इसमें क्या है, रक्त व वातव स्त्रोतस है। और स्त्रोतो दुष्टि इसमें संग हो रही है, स्त्रोतो दुष्टि इसमें संग हो रही है। अधिष्ठान संपूर्ण शरीर है, व्याधि स्वभाव दारुण है। साध्य साध्यता ये कृच्छ साध्य और असाध्य भी है। तो आक्षेप के समय शरीर का धनुषवत झुक जाना, आक्षेप यानी कि जब ट्रेमर्स कन्वर्जन्स आ रहे हैं, जब शरीर अगर धनुवत टिटेनस की तरह झुक जाता है, गिर जाना, तो वो अपतानक का प्रत्यात्म लक्षण है। और इसका पूर्व रूप वात व्याधि के समान ही अव्यक्त लक्षण इसमें होंगे। सामान्य लक्षण में चरक सिद्ध स्थान में बताया है। और दृष्टि संस्तम्य संज्ञा च हत्वा कंठेन कूजति। दृष्टि संस्तम्य संज्ञा च हत्वा, दृष्टि संस्तम्य संज्ञा च हत्वा कंठेन कूजति। हृदि मुक्ते नर स्वास्थ्यम याति मोहम वृत्ते पुनः। वायुना दारुणम प्राहुरेक तद अपतानकम। अपतानक रोग में निम्नानुसार लक्षण द्रष्टव्य है। दृष्टि पूर्ण रूप से आच्छादित, देखने में असमर्थ। दृष्टि संस्तम्य संज्ञा है ना, संज्ञा नाश होना, कंठ का कूजन हो जाना, विजिंग साउंड आना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि दृष्टि पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाती है, यानी कि विजन लॉस हो जाता है। संज्ञा नाश यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। कंठ कूजन यानी कि विजिंग साउंड आना। वात प्रकोप का प्रभाव, अब जो वात प्रकोप हुआ है उसका प्रभाव मस्तिष्क व नाड़ी व संस्थान में होगा। उससे कम हो जाने पर जो वात प्रकोप के कारण हृदय में वात प्रकोप का प्रभाव हृदय से कम